सऊदी में नया कानून आ चुका है इकामा को लेकर के। तो एयरपोर्ट से आपको वापस किया जा सकता है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपके पासपोर्ट और इकामा पे नया सिस्टम लागू किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? अभी इस वीडियो में बात करेंगे, सऊदी गवर्नमेंट ने नया नियम कानून बना दिया है। नए नियम बना दिए गए हैं अकामा को लेकर के। तो मेरे पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस है और मेरा अकामा है, और ये अकामा अपडेट सिस्टम नया कर दिया गया है। 30 डेज की वैलिडिटी बताई गई है। अगर आपका एग्जिट लगने वाला है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और भी सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। और आपके पास अकामा है या नहीं, ये वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पहली बार सऊदी अरब आए हो तो भी आपको जानना जरूरी है। नियम बदल चुके हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। पहले एकदम अलग था, अब एकदम अलग कर दिया गया है। फटाफट से चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे थे हमारा पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जावेद ब्लॉग, फॉलो कर लेना। रील वगैरह जो भी चीज़ें हो शेयर कर देना, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, और सऊदी अरब के अंदर में हमारा जो आधार कार्ड जिसको बोला जाता है, इंडिया में आधार कार्ड है और सऊदी अरब में अकामा होता है। तो अकामा में हमारा सब कुछ लिखा होता है। अकामा नंबर से मोबाइल नंबर लेते हैं, सारी चीज़ें होती है, वीज़ा नंबर, जो भी चीज़ें, कफील का नाम, A to Z लिखा होता है। तो पहले घर जाने के लिए सिर्फ इकामा, जैसे मान लो कि ये ख़त्म होने वाला है तो एक दिन पहले लोग एग्जिट लगा लेते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2024 गया, 2025 आ गया है, और 2025 में इतने सारे नियम बनाए हैं इन्होंने, इतने सारे नियम बनाने वाले हैं। आप नंबर लगाते जाओ। एक कमेंट सऊदी गवर्नमेंट के लिए ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये देख सकते हैं न्यूज़, यहाँ पे कमेंट जरूर करना भाई सऊदी गवर्नमेंट के लिए। आप देख सकते हो, फाइनल एग्जिट जाने के लिए 30 दिन अकामा वैलिडिटी होना चाहिए। तो जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवाजात की तरफ से अपडेट दिया गया है कि कामगारों के फाइनल एग्जिट से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। यह साफ साफ कहा गया है कि सभी कारीगरों को, काम करने वाले अजनबियों को नियमों का पालन करना होगा। फाइनल एग्जिट, जवाजात ने कहा है कि फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए कम से कम आपकी जो इकामा की वैलिडिटी है वो 30 दिन की होनी चाहिए। यानी कि इस बात का ख्याल रहे कि अगर किसी प्रवासी अजनबी का, कामगार का फाइनल एग्जिट वीजा जारी किया जा रहा है तो इसका अकामा में वैलिडिटी 30 दिन होना चाहिए। अगर अकामा 30 दिन से लेकर 60 दिन तक का होता है तब भी फाइनल एग्जिट वीजा जारी किया जा सकता है। अब मैं इस पे आपको बताऊं, एक और गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ मैंने बताई, एक गुड न्यूज़ और है। सबसे पहले ये है अकामा। ये अकामा जो है, जैसे मान लो मुझे एग्जिट जाना है सऊदी अरब से, और मुझे घर जाने के लिए कफील लोग इकामा ख़त्म होने के एक दिन पहले एग्जिट लगाते थे, तो हम घर जाते थे। अब अकामा में 30 दिन वैलिडिटी होनी चाहिए तभी आपका एग्जिट लगेगा। या 2 महीने पहले लगा लो, 2 महीने का अकामा वैलिडिटी है तो आप लगा लो, उसके बाद आप घर जा सकते हो। एग्जिट मतलब अकामा का जो वैलिडिटी है वो होना चाहिए 30 दिन का। और बात करेंगे इसको बढ़ाने का, जो सिस्टम है वो एफसर से कर सकते हैं, मुकीम के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ आपको बताऊंगा। जो भी भाई बाहर देश रहते हैं, बाहर देश मतलब मान लो सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं, आने और जाने दोनों के लिए है भाई। आने वालों के लिए गुड न्यूज़ है, देख लो। अगर जो भी भाई सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं, उनका अकामा बीच में ख़त्म होने वाला है, तो आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये न्यूज़ इसी में लिखा हुआ है, आपका अकामा बढ़ा दिया जाएगा। देख सकते हैं सऊदी अरब में पासपोर्ट, जवाजात की तरफ से कहा गया है कि एप्सर और मुकीम के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सऊदी अरब के बाहर रहने वाले प्रवासियों और घरेलू कामगारों को निवास परमिट, मतलब इकामा को नया करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। और अगर एक्सपायर भी हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, तो आपका नहीं होगा, वैलिडिटी होनी चाहिए का। इसके अलावा सऊदी अरब के बाहर रहने वाले प्रवासियों के पास अपने एक एग्जिट री एंट्री वीज़ा को बढ़ाने का भी विकल्प होगा। जो कि आपको बता दूं, छुट्टी का टाइम, जो ये कोरोना का टाइम गया था ना, उस टाइम पे कोई नहीं बढ़ा सकता था। तो ये न्यूज़ पहले ही आ चुकी है, पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं छुट्टी आया हूँ ना, मेरा इकामा बढ़ाना, मेरा कफील बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकीम से हो जाएगा, एफसर से हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज़, जो लोग एग्जिट जा रहे हैं उन लोगों के लिए नया अकामा कानून सिस्टम बना दिया गया है, और अब ये लागू भी हो चुका है। तो आप अगर घर जाने वाले हो तो आपका वैलिडिटी इकामा होना चाहिए, इकामा वैलिडिटी होना चाहिए। जिनका भी हुरूब लगा हुआ है वो अपना किसी कफील कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, उसमें जाके अपना ऐड हो जाइए।
नया कंपनी में कफालत हो जाइए, नियम सब बदल गए हैं। इसी के साथ बता दूं 9,600 रियाल का सिस्टम है जो कि अपडेट दिखा रहा होगा कीवा के अंदर में। तो भाई पैसा तो लगता ही लगता है, नियम भी बहुत सारे बदल गए हैं, पैसे भी बहुत सारी चीज़ों के बदल गए हैं, नकल कफालत के भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ये वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों तक ताकि उनको पता लग जाए, क्योंकि अकामा सिस्टम भैया एक सबको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके कफील को पता ही नहीं हो और आपका एग्जिट लगा दे, मालूम पड़ा कि एयरपोर्ट से आपको वापस आना पड़े। एयरपोर्ट से सबसे पहली बात ये है कि एयरपोर्ट से आपको वापस आना ही नहीं है, क्योंकि उनका एग्जिट जो कफील लगाएगा ना तो एग्जिट ही नहीं लगेगा। अकामा में वैलिडिटी 30 दिन होनी चाहिए। अब न्यूज़ की बात करते हैं। जद्दा नगर निगम की तरफ से 22,000 ऐसे निरीक्षण किए गए हैं सब्जी को लेकर के, खराब सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पकड़ी गई है। कहा जा रहा है कि नगर पालिका मतलब नगर निगम ने हर जगह पे चेकिंग की है, जिसमें सब्जी में कुछ सब्जी खराब सब्जी पाई गई है। जब लगभग बता दूं 22,000 जगह पर पता लगा है तो 10,000 जगह उल्लंघन हुए हैं, 10,500 और 15,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य के सिस्टम में पकड़ा गया है। मतलब सब्जी उब्जी का जो चेक चाक है, डेट एक्सपायरी वगैरह सब बेचते हैं, तो इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको फाइन लगाया गया है। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा रियाद मेट्रो, सऊदी मेट्रो को लेकर के। अगर आपका कोई मेट्रो का प्रॉब्लम है, अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि रियाद में मेट्रो चल चुका है बहुत अच्छे से, तो आप मेट्रो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मेट्रो का जो अपडेट है वो गूगल के मैप में डाल दिया गया है, इससे आपको फ़ायदा होगा। वैसे बता दूं मेट्रो का टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे है, ठीक है। 176 किलोमीटर की लंबाई है मेट्रो की जो रूट है इनका। अगली अपडेट बात करते हैं। जो भी लोग, देखो ये फिर से न्यूज़ दी गई है, जो भी लोग एग्जिट जाने वाले थे, ये वही न्यूज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो और भी न्यूज़ पे आके आप चेक कर लेना भाई, आपके फ़ायदे का है। अब बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब बात करेंगे एयर इंडिया की। तो जैसा कि आप सबको मैं बार बार कहता हूँ कि गोल्ड लेके आते हैं इंडिया सऊदी अरब से तो पकड़े जाते हैं। बहुत नए नए तकनीक यूज़ कर रहे हैं। जिद्दा से गोल्ड की तस्करी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, पूरे सऊदी अरब पूरे गल्फ से तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने इंडिया के इतने ज़बरदस्त हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है ना कि डिटेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादा गोल्ड लाओगे गलत तरीके से छुपा के डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट मतलब पहचान लेते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में लगभग 32 लाख का सोना इंडियन लेके आ रहा था और इनको अरेस्ट किया गया है। इस सोने, मैं बताऊं, सोना में लगभग अलग, ये देख रहे हो, ये छोटा छोटा चीज देख रहे हो कैसे निकला है ये सारा सोना, बताओ कैसे निकला है। सबसे पहले चेक करो, 32 लाख का सोना लेकर के आए हैं और सोना निकला कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं। कस्टम ने, दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने, एयरपोर्ट देख सकते हो, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे 47 साल के आदमी ने, इंडियन ने, जो कि इंडिया आया था, जो कि जद्दा से आया है, इन्होंने चेक किया है, जो कि एग्जिट कर रहा था, लास्ट एग्जिट। तो इनके इनके ट्रॉली के चक्के में लगा हुआ था। देखो इसका चक्का देख रहे हो, खोल रहा है, चक्का खोलने के बाद यहाँ पर देखो तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इनके अंदर से गोल्ड निकल रहा है। तो गोल्ड तस्करी मत कीजिए भाई, 32 लाख का सोना लेके आ रहे थे, पकड़े गए भाई। अगली अपडेट हम बात करेंगे आपसे। सऊदी अरब के अंदर में अभी किंग सलमान, जैसे कि आपको पता है सऊदी के राजा हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को राजा है। मतलब जैसे कि एक प्रधानमंत्री होता है, एक उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, एक उप मुख्यमंत्री होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका क्या कमेंट है? इन्होंने बड़े बड़े नियम चेंज कर दिए हैं, बड़े बड़े चीज़ें चेंज कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें कर दी है। अपने इंडिया से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर सब, कोई मक्का के नियर बाई घूम रहा है, कोई मदीना के आसपास घूम रहा है, वीडियो बना बना के उल्टी सीधे थंबनेल लगा लगा के लड़कियों की कुछ भी शेयर कर रहा है। पूरे सऊदी को एकदम बदल दिया, अंग्रेजी मीडियम बना दिया है, इंग्लिश मीडियम बना दिया है, जैसे कि आप सब देखते ही देखते हैं। तो आपका क्या कहना है ये कमेंट करके बताना इनके बारे में। वैसे मैं कोई कमेंट की बात नहीं करूंगा आज, ये वीडियो काफ़ी आज की न्यूज़ के लिए। वैसे बता दूं, ध्यान रहे आप घर जाने वाले हो, आपका कफिल छुट्टी लगाएगा तो अकामा की वैलिडिटी 30 दिन होनी चाहिए। 2 महीना पहले छुट्टी लगा सकता है। जिनका अकामा एक्सपायर है, अकामा रिन्यूअल करना पड़ेगा, तभी वो छुट्टी लग सकता है, उसका ये एग्जिट लग सकता है, ध्यान रखना, एग्जिट, ठीक है ना। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं, शेयर लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बढ़िया सा एक कमेंट करके जाना।